प्रियो, बाइबल हमें बताती है पहले यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे सारे पाप और अधर्मों को क्षमा करता है और उसे फिर कभी याद भी नहीं करता। यिर्मयाह 31 अध्याय उसकी 34 में भी लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला है और उनके अपराधों का स्मरण नहीं रखता है। लेकिन पवित्र शास्त्र को हम गहराई से जानेंगे तब एक ऐसा पाप के विषय में लिखा है कि उसकी क्षमा कभी नहीं किया जाएगा। वह पाप कौन सा है, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान यूहन्ना का पहली पत्री 5 अध्याय 16 और 17 वचनों की ओर लाना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। बाइबल हमें 2 प्रकार के पाप के बारे में स्पष्ट सिखाती है। पहला है मृत्यु देने वाली पाप और दूसरा है मृत्यु ना देने वाली पाप। शायद आप इस विषय में ज्यादा सोचा नहीं होगा। यहाँ पर जिस मृत्यु के बारे में कहते हैं वह हमारी शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु या अनंत मृत्यु के बारे में यूहन्ना ने यहाँ पर चर्चा किया गया है। जितने भी पाप मनुष्य करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह और आत्मा पर निर्भर होकर उस पाप की क्षमा के लिए सही मन फिराव और अंगीकार करने से परमेश्वर हमारी सारा अधर्मों को क्षमा जरूर करेंगे। ऐसा कोई पाप नहीं जो परमेश्वर क्षमा ना करता हो अगर आप उसे अंगीकार करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस वचन का सही मतलब ना जानने के कारण मसीह लोग भी भटक जाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधे और गूंगे मनुष्य को लाया गया जिसमें दुष्ट आत्मा थी और यीशु ने उस मनुष्य को अच्छा किया, परंतु वहां खड़े हुए इन चमत्कारों को देखने वाले फरीसी लोगों ने यह कहने लगा कि यीशु मसीह दुष्टात्मा का सरदार बालजबूल की सहायता से यह दुष्टात्माओं को निकालते हैं, क्योंकि वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि वह झूठा है। यीशु ने उन्हें जवाब में पूछा, जिस किसी राज्य में फूट होती है क्या वह बना रहेगा? और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसा बना रहे? उनके मन की यह विचारों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य का सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह मनुष्य को अच्छा किया था, मगर फरीसी लोग उसका निंदा किया। प्रियो, पवित्र आत्मा की निंदा एक ऐसा पाप है जो कभी परमेश्वर क्षमा नहीं करता। यह सुनकर आपको लगेगा, यदि परमेश्वर हमारी सभी अपराधों को क्षमा करते हैं तो फिर इस पाप को भी क्षमा क्यों नहीं करता? इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन में हम देखे थे कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वचन में लिखा है, जब हम अपने पापों को मानते हैं यानी अंगीकार करते हैं। अंगीकार करने का सही अर्थ है कन्फेशन, यानी अपनी पापों को कबूलना होता है। परमेश्वर के सामने एक पापी मनुष्य तब पाप क्षमा को प्राप्त करते हैं
जब वह अपने पापों को अंगीकार करके मन फिरा देते हैं, तब परमेश्वर उनका सारी पापों को क्षमा करता है। एक पापी मनुष्य के अंदर उनके पापों के प्रति पछतावा होकर उस पापों को अंगीकार करने को और मन फिराव के लिए भी परमेश्वर की आत्मा एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 3 वचन में, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यानी यीशु को ग्रहण करने के लिए भी पवित्र आत्मा का सहायता की आवश्यकता है। और जब एक मनुष्य उसी आत्मा के विरुद्ध में निंदा करने लगे जो उसे मनफिराव या कन्फेशन की ओर ले जाती है, तब उसके पापों को क्षमा नहीं कर पाती, क्योंकि वह अपने पापों को कबूल नहीं कर पाते हैं, या सही मनफिराव की ओर आत्मा उसे अगुवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि वह उसी आत्मा की निंदा करते हैं जो उसे मनफिराव की ओर ले जाते हैं। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाती। इसलिए प्रियो, हम सतर्क रहें। जिस पावन जल से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, यदि उसी जल को हम अशुद्ध समझेंगे, तब हमारा पवित्रीकरण कैसे हो पाएगा। इसलिए यही वह पाप है जो परमेश्वर क्षमा नहीं करता है।